हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे। वेलकम माय यूट्यूब चैनल। एक बार स्वागत है आपका मेरे अपने यूट्यूब चैनल अरस्तु बायोलॉजी क्लासेस में। आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ बहुत ही शानदार वीडियो नीट 2024 के लिए डे 1 का इंट्रोडक्शन। आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आएगी, और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो आपसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा उसको शेयर करना। आज हम डे बाई डे 1 करके वीडियो बनाने जा रहे हैं बेटा। पर डे आपको एक वीडियो मिलने वाला है, और उस वीडियो में हम नीट से जुड़ी हुई चीज़ें आपको बताएंगे और क्लास बाई क्लास स्टेप बाय स्टेप उसको क्लियर कराएंगे। मैं कराने वाला हूँ आज को आपको बायोलॉजी का 2 पोर्शन में आपको कंप्लीट कराऊंगा टाइम टू टाइम डिसाइड करके, बॉटनी एंड जूलॉजी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारा परिचय। जी हाँ, सबसे पहले हमारा बेटा आपके सामने है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन किसका बेटा? हम जो पढ़ने जा रहे हैं, जिसकी हम प्रिपरेशन कर रहे हैं बेटा, वो किससे रिलेटेड करता है? हमारे साइंस से रिलेटेड करता है। तो सबसे पहले हमारे पास जो डेफिनेशन आएगा बेटा, वो किसका आएगा? साइंस। साइंस यानी विज्ञान। विज्ञान किसे कहते हैं? ये हमारे सामने क्या आएगा बेटा? डेफिनेशन। आज हम जो भी है बेटा साइंस की वजह से हैं, और साइंस ने ही हमें आज हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें दी हैं, इसकी वजह से आज हम बहुत अच्छी ऊंचाई को छू रहे हैं। तो सबसे पहले हमारा परिचय बेटा किससे आता है? हमारे साइंस से आता है। तो विज्ञान कहते हैं किसे बेटा? साइंस। व्हाट इज साइंस? तो हमने इसमें लिखा था प्रकृति के क्रमबद्ध ज्ञान को। प्रकृति के क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। काफी बच्चों की डिमांड थी कि सर आप हिंदी मीडियम में एक अच्छी सी वीडियो बनाए, जिससे हम लोग भी HM वाले बच्चे भी इसको अच्छे से टैली कर सकें। तो उनके लिए हमने वीडियो बनाना है बेटा। प्रकृति के क्रमबद्ध ज्ञान को हम क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं बेटा। प्रकृति की पूरी पृथ्वी पर पाई जाती है बेटा, जिसकी वजह से आज हम आप सभी पढ़ सकते हैं। क्या करते हैं बेटा? सब क्रमबद्ध ज्ञान, हमें उसे क्रम से अध्ययन करना है। यानी जब से हमारी अर्थ का ओरिजिन हुआ है तब से लेके और अभी तक, और भविष्य में जो घटनाएं घटित होने वाली हैं उसके बारे में अनुमान लगाना, ये सब हमारा बेटा क्या है? क्रम से प्रकृति का अध्ययन माना जाता है। तो अगर साइंस में हम इसको इंग्लिश मीडियम में ट्रांसलेट करते हैं तो सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ अबाउट नेचर, सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ अबाउट नेचर इज कॉल्ड साइंस। ठीक है बेटा। तो प्रकृति के क्रमबद्ध ज्ञान को हम क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। विज्ञान को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। यहाँ पर इसकी कैटेगरी डिवाइड कर लेते हैं। मेजर कैटेगरी हमारे पास बेटा विज्ञान की 3 है। सबसे पहले बेटा हमारे सामने आती है, वो आती है बेटा हमारी कौन सी? रसायन विज्ञान। यहाँ विज्ञान को नीचे ले लेंगे। रसायन विज्ञान बेटा से हम क्या कहते हैं? केमिस्ट्री बोलते हैं इसे हम। दूसरी कैटेगरी आती है बेटा हमारी, वो होती है हमारी जीव विज्ञान, जिसे बेटा अपन बायोलॉजी बोलते हैं, बायोलॉजी। और तीसरी कैटेगरी बेटा हमारे पास जो आती है, वो आती है हमारी बेटा भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान बेटा इसको अपन क्या बोलते हैं? फिजिक्स बोलते हैं। और पूरा नीट का प्रिपरेशन को बेटा हम करेंगे डे बाई डे 2024 की टारगेट बैच को लेकर। इनमें इन तीनों ब्रांचेस का बेटा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होने वाला है। ठीक है बेटा। तो अपन क्या करते हैं? 1 बाई 1 करके इनकी थोड़ी सी हल्की फुल्की डेफिनेशन लेते हैं, और उसके बाद फिर अपन सिक्वेंसली आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं पहली ब्रांच की बेटा। पहला ब्रांच क्या है हमारा? रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान बेटा, ये सारी की सारी बेटा क्या है? ये सारी की सारी विज्ञान की बेटा क्या मानी जाती है बेटा? इसे हम शाखाएं कहते हैं बेटा। से क्या कहते हैं? शाखा। माने ये होती है बेटा हमारी क्या? ब्रांचेस होती है। ठीक है। अब रसायन विज्ञान किसे कहते हैं? अभी हमने विज्ञान की डेफिनेशन में क्या कहा था? प्रकृति के क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। प्रकृति के क्रमबद्ध ज्ञान को बेटा हम क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। तो यहाँ पर रसायन विज्ञान में हमारे लिए शाखा कहाँ से बन रही है? विज्ञान से। तो हम कहेंगे विज्ञान की वह शाखा। कहाँ से लिखेंगे बेटा हमारा आंसर? विज्ञान की वह शाखा जिसमें क्या करते हैं बेटा? रासायनिक पदार्थों का, रासायनिक पदार्थ, उनके तत्व बेटा, उनके
मिश्रण, उनकी संयोजकता आदि का बेटा हम अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं बेटा, रसायन विज्ञान कहते हैं। ठीक है बेटा, इसका हमारा आगे आगे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें इसमें आने वाली हैं। ठीक है, दूसरा आता है बेटा हमारे पास क्या, भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान, इसमें बेटा हम क्या करते हैं, ये भी हमारी क्या है बेटा, विज्ञान की एक शाखा है। तो हम यहाँ लिखेंगे विज्ञान की वह शाखा जिसमें भौतिक वस्तुओं, सिद्धांतों, उपकरणों एवं विधियों का अध्ययन किया जाता है। क्या करते हैं बेटा, हम विधियों का अध्ययन करते हैं, उसे बेटा हम क्या कहते हैं, उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। विज्ञान की दो शाखाएं होगी बेटा, एक है रासायनिक विज्ञान और एक है हमारा भौतिक विज्ञान। अब आती है विज्ञान की तीसरी शाखा बेटा, इसे हम कहते हैं जीव विज्ञान। क्या कहेंगे बेटा उसको अपन, जीव विज्ञान। जीव विज्ञान क्या होती है, हम कहेंगे बेटा विज्ञान की वह शाखा, क्योंकि सारी शाखा बेटा हमारी किससे ली गई है, विज्ञान से। विज्ञान की वह शाखा जिसमें कहेंगे बेटा, जिसमें जीवन का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है, जीवन का अध्ययन किया जाता है, उसे बेटा हम क्या कहते हैं, उसे हम जीव विज्ञान कहते हैं। आई होप आपको मेरी बात समझ आ गई होगी बेटा। एक बार फिर से मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ बेटा। नीट 2024 की प्रिपरेशन करने से पहले हमारे पास बेसिक इंट्रोडक्शन होना चाहिए। सबसे पहले बेटा हमारे पास आगे इसका डेफिनेशन विज्ञान का। ठीक है, ये सारी चीजें बेटा हम किसमें पढ़ते हैं, विज्ञान पढ़ते हैं। तो विज्ञान क्या होता है बेटा, प्रकृति के क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान करते हैं। प्राचीन समय से लेकर वर्तमान समय तक की जो भी गतिविधियां बेटा हम पढ़ने आ रहे हैं या पढ़ रहे हैं, जो भी आविष्कार हुए हैं, उनकी हम जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं बेटा, वो सब काम में आती है हमारे क्रमबद्ध ज्ञान में। ऐसा तो नहीं होता ना बेटा कि हमने कोई चीज छोटा सा पढ़ा उसके बाद हम बहुत बड़ा हो जाएगा तब पढ़ेंगे, ऐसा नहीं होता। आप क्लास बाई क्लास, स्टैंडर्ड बाई स्टैंडर्ड आगे आते हो बेटा, तो आप देखते होगा आपका नॉलेज गेन होता जाता है स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप। तो बेटा जो नॉलेज आपका गेन हो रहा है ना, और लास्ट में आपको वो सारी नॉलेज से का काम पड़ता है किसी कंपटीशन के लिए, वही तो बेटा हमारा क्रमबद्ध सीक्वेंस होता है। वही तो हमारा होता है किसके लिए, विज्ञान के लिए, कि प्रकृति के क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ऐसी प्रकृति का अगर हमें अध्ययन करना है बेटा तो हम क्रम से करते हैं, और अगर हम उसका अध्ययन करते हैं तो बेटा उसे क्या कहते हैं, विज्ञान। विज्ञान की कितनी शाखा है बेटा, 3 शाखा है। पहली बेटा रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, और तीसरी कौन सी होती है बेटा, भौतिक विज्ञान। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं किसी रसायन विज्ञान की, यानी केमिस्ट्री की। तो हमने इसमें लिखा बेटा रसायन विज्ञान। विज्ञान की वह शाखा जिसमें रासायनिक पदार्थ, उसके तत्व का, उसके मिश्रण का, संयोजकता इत्यादि आदि चीजों का बेटा अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री कहते हैं। दूसरा आता है भौतिक विज्ञान। विज्ञान की वह शाखा जिसमें भौतिक वस्तु, उसके सिद्धांतों, उसके उपकरणों, उसकी अन्य विधियों का बेटा अध्ययन किया जाता है, बेटा हमारा क्या कहलाता है, वो भौतिक विज्ञान कहलाता है। और तीसरी अंतिम शाखा बेटा हमारी जीव विज्ञान। जीव विज्ञान क्या होता है, विज्ञान की वह शाखा जिसमें बेटा क्या करते हैं, अपन जीवन का अध्ययन करते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। जैसा कि आपको पता है बेटा, नीट की प्रिपरेशन करने के लिए हमारे पास पता है कितने क्वेश्चंस आते हैं बेटा, हमारे पास 118 क्वेश्चन आते हैं। मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, छोटा सा एक बॉक्स बनाकर टोटल क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं बेटा हमें कितने, 118 क्वेश्चन रहते हैं हमारे पास। ठीक है, टोटल पेपर मार्क्स होते हैं हमारे बेटा कितने, 720। ये हमारे मार्क्स होते हैं बेटा किसके, नीट के। ठीक है, अब इसमें जो केमिस्ट्री होती है बेटा उसके हमारे पास 45 क्वेश्चन होते हैं, जो फिजिक्स होती है बेटा उसके 45 क्वेश्चन होते हैं, और सबसे ज्यादा पोर्शन जो आता है वो बायोलॉजी का आता है बेटा, जिसमें बॉटनी से होते हैं बेटा हमारे 45 क्वेश्चन, एंड जूलॉजी से होते हैं बेटा 45 क्वेश्चन, ये हमारे अटेम्प्ट करने पड़ते हैं। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से बेटा आपको अपनी बायोलॉजी को कंप्लीट कराने वाला हूँ, जिसके 2 ब्रांचेस हैं बेटा, बॉटनी एंड जूलॉजी, जिसके हमें 45 क्वेश्चन को लेकर चलना है, और स्टेप बाय स्टेप चल रहा है। ठीक है ना, आपको बिल्कुल बेफिक्र रहना है बेटा, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है कोई भी, क्योंकि हमारी कोशिश रहेगी कि हम एनसीईआरटी बेसिस से निकलने वाले क्वेश्चंस को पकड़ें और आप तक हम पहुंचाएं वीडियो बनाकर। ठीक है, तो इस तरह की वीडियो मैं आपको बनाऊंगा, जिसकी वजह से बेटा हमारा जो टारगेट है नीट 2024 का, उसे हम जरूर क्रैक करेंगे बेटा। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। तो स्टार्ट करते हैं बेटा हम अपना पहला सेक्शन 1। बेटा आज हम आपको सिर्फ बायो कंडक्ट कराने वाले हैं,
जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पुट अप कर सकेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज को गेन कर सकेंगे। ठीक है बेटा, तो हमारा जो पोर्शन है वो बेटा हमारा कौन सा है, जीव विज्ञान। जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी, जिसे हम बायोलॉजी भी पढ़ते हैं बेटा। ठीक है, तो मैंने से भी आपको बताया कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम क्या करते हैं बेटा, जीवन का अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी कहते हैं। याद रखिएगा, परिभाषा क्या बनती है, जीव विज्ञान की यानी विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवन का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है बेटा, जीवन का, उसे हम क्या कहते हैं बेटा, जीव विज्ञान। ठीक है, अब हमारे सामने प्रश्न आता है कि जीवन का अध्ययन किया जाता है, तो इसका मतलब जीवन में किस किस में पाया जाता है। तो बेटा हमें पता है जीवन जो होता है ना, वो जीवधारियों का सबसे प्रमुख गुण होता है बेटा। ठीक है, जीवन किस में पाया जाता है, हमने कह दिया जीवन पाया जाता है जीवितों में। या जीवित और जीवित कौन कौन से होते हैं, ये तो सबको बहुत आसान कहना है कि जीवन किसमें, जीवितों में। जीवित कौन है, वही जो जिंदा है। अरे ये तो सभी को पता है भाई, जो जिंदा है, मगर जिंदा है कौन, किस कैटेगरी में रखा गया है, थोड़ा यहाँ पर हमारी कैटेगरी आती है पौधे। दोनों को शामिल किया गया बेटा पौधे, दूसरा किसको शामिल किया गया बेटा जंतु। ठीक है, और तीसरा बेटा किसको शामिल किया गया है, मनुष्य को शामिल किया गया है। ये बेटा क्या है, जीवित है, याद रखना। ठीक है, इनके जीवन का अध्ययन करना जीव विज्ञान कहलाता है। ठीक है, बात समझ आ गई आपको। अब आप थोड़ा सा क्वेश्चन मैं आपको जनरली पूछना चाहूंगा, अगर आपको आए तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अगर नहीं आता है तो हम डिस्कस कर ही रहे हैं बेटा इसमें। तो मैंने आपसे पूछा कि इनमें जीवन के लिए किसकी आवश्यकता होती है। ये सभी जीवित जीव हैं जिनमें जीवन का हम अध्ययन कर रहे हैं, तो जिंदा रहने के लिए, जीवित रहने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है। ठीक है, तो जीवित रहने के लिए बेटा हमें क्या चाहिए होता है, सबसे पहले चाहिए होता है भोजन, फिर चाहिए होता है जल यानी पानी, और तीसरा बेटा क्या चाहिए होती है बेटा, हमें ऊर्जा आवश्यकता होती है। ठीक है, यानी हम यहाँ कह सकते हैं ऊर्जा तो हमें बाद में मिलेगी बेटा, हमें किसकी आवश्यकता होती है बेटा, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ये तीन हमारी बेटा बेसिक क्या है, नीड है, भोजन, जल और ऑक्सीजन। ठीक है, इसके बिना अपन जिंदा नहीं रह सकते। ठीक है, अभी तक हमें यही सिखाया गया है कि जीवित रहने के लिए बेटा किसकी आवश्यकता है, भोजन, जल और ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अब मेरा एक प्रश्न है बेटा, अगर मान लिया जाए अगर आपको भोजन, पानी, ऑक्सीजन नहीं दिया जाए और ईश्वर ने हमें या प्रकृति में एक ऐसा गॉड गिफ्ट दे कि हमें इनकी आवश्यकता नहीं हो, हमें डायरेक्ट एनर्जी मिले, हम डायरेक्ट एनर्जी का यूज कर सकें, एनर्जी को कंजप्शन कर सकें। ठीक है, तो उस समय क्या हम जिंदा रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे बेटा, हम जिंदा रह पाएंगे, क्योंकि इन तीनों से बेटा, इन तीनों का सोर्स क्या है बेटा, इन तीनों का सोर्स है ऊर्जा। ऊर्जा माने एनर्जी। ठीक है बेटा, और हमें पता है बेटा सजीवों को संचालित रहने के लिए, अपने शरीर को संचालित करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, ऊर्जा की। बेटा इन सारी चीजें क्यों आवश्यक होती हैं, ताकि हमें ऊर्जा मिल सके। अगर मैं आपसे ये कहूँ इन सेंस कि ऊर्जा जीवितों के लिए बहुत आवश्यक होती है, जिनमें ऊर्जा होती है वो जीवित होते हैं, तो जो कोई गलत नहीं होगा, जिंदा रहने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है बेटा, तो विज्ञान की वैसे आकाश में किसका अध्ययन करते हैं, जीवन का, उसे क्या कहते हैं बेटा, जीव विज्ञान कहते हैं। ठीक है, अब इस जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी को बेटा कितने भागों में बांटा गया है, इसकी 3 शाखाएं, पर्टिकुलर 3 शाखाएं हैं बेटा, किसकी, जीव विज्ञान की, जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके नीट में पुट अप किए जाते हैं बेटा। ठीक है, सबसे पहली शाखा आती है हमारी, वो क्या आती है, जंतु विज्ञान, जिसे हम कहते हैं बेटा जूलॉजी। ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया था 45 क्वेश्चन आपके नीट के आते हैं। ठीक है, दूसरी शाखा बेटा हमारी कैसी, बॉटनी, जिसमें आते हैं बेटा 45 क्वेश्चन आपके। ठीक है, अभी आप सोचोगे सर 45 इसके आ गए, 45 इसके आ गए, तो फिर बचा हमारे पास क्या, जेनेटिक्स, इसमें क्या आएंगे, तो बेटा ध्यान रखना जेनेटिक्स इसमें बोथ इंक्लूड रहते हैं बेटा, क्या होते हैं, दोनों इंक्लूड यानी शामिल है। जो 45 क्वेश्चन है ना, उसमें बेटा बॉटनी के लिए भी अनुवांशिकी है और जंतु विज्ञान के लिए भी अनुवांशिकी है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके यहाँ पर आ जाते हैं, तो आपको बिल्कुल चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। तो जीव विज्ञान की बेटा मेजर शाखाएं कितनी है हमारे पास, मेजर शाखाएं हमारे पास है वो है 3, पहला है जंतु विज्ञान, ठीक है, दूसरा है वनस्पति विज्ञान और तीसरा है अनुवांशिकी, से हम क्या करते हैं बेटा, जेनेटिक्स। चलिए हम वन करके इसका क्या करते हैं बेटा, इंट्रोडक्शन लेते हैं। सबसे पहले आते हैं हम किसकी तरफ, सबसे पहले आते हैं हम जंतु विज्ञान की तरफ। ठीक है, तो जंतु विज्ञान की डेफिनेशन हमारी, तो सबसे पहले चलते हैं बेटा हम जंतु विज्ञान की तरफ। जंतु विज्ञान की डेफिनेशन क्या होगी बेटा, देखिएगा, नाम से स्पष्ट है बेटा, विज्ञान का मतलब हो गया क्रमबद्ध अध्ययन, और जंतु का मतलब क्या हो गया बेटा, जीवधारियों का। तो हम यहाँ लिखेंगे जीव विज्ञान की वैसा था, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसका अध्ययन किया जाता है, जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन करते हैं बेटा, जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं जंतु विज्ञान।
अभी जीवधारियों के अध्ययन में क्या अध्ययन किया जाता है बेटा? उसकी बेटा सार्वकी का अध्ययन किया जाता है, ठीक है बेटा, सार्वकी का अध्ययन किया जाता है। उसकी बेटा आकारकी का अध्ययन किया जाता है, आकारकी का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। उसकी संरचना का अध्ययन किया जाता है, ठीक है बेटा, और उसके संगठन का अध्ययन किया जाता है, ठीक है बेटा। उसकी आकार आकृति का अध्ययन किया जाता है, आकार आकृति का अध्ययन किया जाता है, आदि अध्ययन किए जाते हैं बेटा। वो हमारे क्या आते हैं? जंतु विज्ञान में आते हैं। तो जीव विज्ञान की वह शाखा इसमें जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम जंतु विज्ञान कहते हैं, जिसमें समस्त जीवधारी शामिल है बेटा, जिसमें मनुष्य भी इंक्लूड है और हमारे जंतु यानी जानवर भी इंक्लूड है। दूसरा आता है बेटा हमारे पास कौन सा? वनस्पति विज्ञान। प्राचीन काल से ही वनस्पति को बेटा किस दायरे में रखा गया है? वनस्पति को पौधों के दायरे में लिया गया है बेटा। इसको बोलते हैं बेटा क्या? बॉटनी। क्या कहते हैं बेटा इसको? बॉटनी। ये भी क्या है? विज्ञान की शाखा है। इससे भी काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जीव विज्ञान की वह शाखा, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें बेटा किसका अध्ययन किया जाता है? पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। इसका बेटा पौधे की संरचना का, संगठन का, ठीक है, आकृति का, आदि क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। उसे बेटा हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं वनस्पति विज्ञान, ठीक है। तीसरा आता है बेटा हमारे पास कौन सा? आनुवंशिकी। कौन सा आता है बेटा हमारे पास? आनुवंशिकी, ठीक है। इसे हम बोलते हैं बेटा क्या? जेनेटिक्स, ठीक है। क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स। ये बेटा क्या है? जीव विज्ञान की बहुत बड़ी शाखा है बेटा, ठीक है। आजकल बहुत ट्रेंड में चल रही है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन बेटा ऐसे से किए जा रहे हैं, ठीक है। तो इसे हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें हमारा इंट्रोडक्शन सेक्शन में डेफिनेशन क्या है? जीव विज्ञान की वह शाखा, इसकी बेटा जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें बेटा इसका अध्ययन करते हैं, जिसमें इसका अध्ययन करते हैं बेटा आनुवंशिक पदार्थों का, ठीक है। उसमें इसके अलावा बेटा विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है बेटा। विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। उसे बेटा हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम क्या? आनुवंशिकी या जेनेटिक्स, ठीक है। जिसमें आनुवंशिकता और इसका अध्ययन किया था विभिन्नताओं का, ठीक है। आनुवंशिकता माने जिसमें आनुवंशिक पदार्थ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, और विभिन्नता जिसमें कभी कभी गुणसूत्रों परिवर्तन के कारण, आनुवंशिक परिवर्तन के कारण या फिर वातावरणीय प्रभाव के कारण जीवों अगली पीढ़ी के संतान रंग रूप आकार आकृति वाले पेरेंट से अलग हो जाते हैं, ठीक है। एक बार फिर से बेटा हम इसका रिकॉल करेंगे दोबारा फिर से, जिससे हमारी चीजें क्लियर हो, ठीक है। देखिएगा, हमने कहा जीव विज्ञान की वह शाखा इसमें जीवन का अध्ययन किया जाता है बेटा, वो क्या कहलाती है? हमारी जीव विज्ञान कहलाती है। फिर आगे बेटा जीवन किसमें पाया जाता है? अध्ययन जीवन को कर रहे हैं तो मैं बता दो चले जीवित कौन है। तो जीवित कौन होते हैं बेटा? पौधे, जंतु और मनुष्य। भाई पौधे, जंतु, मनुष्य जीवित क्यों होते हैं? क्योंकि बेटा उनको भोजन, पानी और ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, इसके बिना तो सभी मर जाएंगे। तो अगर अपन कहें कि इन तीनों से में मिलता क्या है जिसकी वजह से हम जीवित है, तो बेटा हमने कह दिया ऊर्जा, जिसकी वजह से हम अपने आप को सुचारू रूप से संचालित कर रखा है हमने, ठीक है। इसके बाद आता है बेटा शाखाएं। जीव विज्ञान की बेटा मेजर शाखाएं कितनी है? 3। वैसे तो काफी शाखाएं हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट शाखाएं हैं वो कितनी होती है? 3। एक होती है बेटा जंतु विज्ञान, एक होती है वनस्पति विज्ञान और एक होती है आनुवंशिकी, ठीक है बेटा। जंतु विज्ञान कौन सी होती है? जीव विज्ञान की वह शाखा इसमें बेटा जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन करना है बेटा? सारिकी का, आकारकी का, संरचना का, संगठन का, आकार का, आकृति का, इनका अध्ययन करते बेटा हमारा क्या कहलाता है? जंतु विज्ञान कहलाता है। फिर आता है वनस्पति विज्ञान। जीव विज्ञान की वह शाखा इसमें पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है, उसकी संरचना का, उसकी बनावट का, उसकी आकार का, उसकी आकृति का, उसके संगठन का। तो बेटा ये भी हमारा क्या कहलाता है? वनस्पति विज्ञान कहलाता है। तीसरा आता है आनुवंशिकी। जीव विज्ञान की वह शाखा इसमें आनुवंशिकता और विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। इसमें आनुवंशिक पदार्थ शामिल है बेटा, विभिन्नताओं में अंतर आ जाता है पीढ़ियों में, उसे हम क्या कहते हैं? आनुवंशिकी कहते हैं। तो ये हमारे विज्ञान की 3 शाखाएं बेटा, ये है हमारा बेटा परिचय आज का, ठीक है। कल से हम क्या करेंगे बेटा? स्टेप बाय स्टेप पढ़ने वाले। शुरुआत करेंगे लिविंग वर्ल्ड से, जीवितों का जगत, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, और 11th क्लास और 12th क्लास के चैप्टर्स को हम बेटा कंफर्म करेंगे, ठीक है। उसको प्रॉपर तरीके से सीखेंगे, और इसके अलावा बेटा हम छोटे छोटे नोट्स आपको यहाँ से प्रोवाइड करते रहेंगे। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए बेटा, मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ बेटा, मैं आपके लिए बहुत मेहनत करने के लिए रेडी हूँ, तैयार हूँ। तो अगर आप चाहते हो कि आप अच्छी वीडियो मिले आपको, और आप छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ें जिससे आपका
पेपर क्रैक हो, तो उसके लिए बेटा आपको मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा और शेयर करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन, आज के लिए काफ़ी था। मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट डे इसी टाइम पर मैं आपको वीडियो सेंड करता रहूँगा। और बहुत जल्दी मैं एक लाइव क्लास लेने वाला हूँ जिसमें मैं 1 शॉर्ट एक्सप्रेशन करने वाला हूँ बेटा, कम से कम 1-1.5 घंटे की क्लास रहेगी। उसमें आपको नीट के बहुत सारे प्रिपरेशन वाले क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट।